लोग का एग्जाम देकर निकलते हैं, कैंसिल हो जाता है। आप हमको रोजगार दीजिए, हम आपको 100 गुना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी इतना भाषण दे रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, एक जगह अभी रोजगार के बारे में बोले हो, एक जगह अभी नहीं बोले। जहाँ जा रहे हैं मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद विकास नहीं होने वाला है, विकास शिक्षा से होगा। सब सांसद सर सिर्फ वोट के लिए आता है सब गांव में सर, अच्छा कोई भी करता है और उसके बाद सब पता नहीं कहाँ रहता है, 5 साल के बाद आता है। मतदान सब नज़दीक है, सर वहीं रोजगार मिले, जो रोजगार की बात करेगा उसी को देंगे वोट। सब परिवर्तन है। 2014 में मोतिहारी में गांधी मैदान में मोदी जी आए थे तो बोले थे कि रोजगार 2 करोड़ युवा को देंगे। क्या हुआ रोजगार 2 करोड़? आज दिए रहते तो हम लोग इतना दिन से फाइट किया गया है, साला फील्ड में रगड़ते रहते, आज तक रोजगार हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को तो रोजगार चाहिए, उसके बाद में हम लोग वोट देंगे। वोट तो देवे करेंगे, जिनको मरेगा, जो रोजगार के लिए हमारे लिए बात करेगा उसको वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। अब मेन मुद्दा हम लोग का रोजगार है, जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग बदलाव चाहते हैं और जो रोजगार देगा उसका हम लोग साथ हैं। और वो नया है, इतना दिन से राधा मोहन सिंह है, वो कुछ नहीं किए, ये आएंगे तो नया कुछ करेंगे। सब कुछ नेता के हाथ में है। आज तो हम लोग का काम है, सुबह हम लोग 3 बजे जगते हैं, उसके बाद हम लोग अपना फील्ड में आते हैं, सेट बनाते हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो हम लोग सेट बनाते हैं। आप लोग सांसद चुनेंगे तो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखना चाहते हैं। और मेन बात है राहुल गांधी जहाँ भी जो वादा किए, वहाँ पे कर्नाटका में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, जो वहाँ पे वादा किए वो पूरा किए। सबसे नम्र निवेदन यही है कि हम चंपारण वासियों, हम सब स्टूडेंट का यही गुजारिश है कि आप किसी भी नेता हो, हम लोग का रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, हम लोग आपका वोट करेंगे। दिमाग में उस समय क्या अभी भी चल रहा है, पहले से भी चलता है, हम वोट करेंगे उसी तर्ज पर। हमको रोजगार चाहिए, जो भी कैंडिडेट रोजगार के बारे में सोचेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हम पहला वोटर है, मेरा मनपसंद वोट होगा, हम वोट देंगे उसी तर्ज पर कि रोजगार सब स्टूडेंट को मिलेगा। आज देखिए नेतैती में कितना खर्च हो जा रहा है, अरबों खरबों करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। उतना स्टूडेंट पर खर्च हो जाए सरकार का पैसा तो स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहेगा। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज की खास पेशकश जनता की आवाज़ देख रहे हैं आप, और कैमरामैन राशिद सिद्दीकी के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी के एमएस कॉलेज मैदान में हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो कैंपस है, ये एमएस कॉलेज का ये जो मैदान है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, वो युवा जो हैं, युवा वोटर्स जो हैं, वो लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह और शाम को आकर सेट्स बनाते हैं। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है, युवा वोटर्स जो है उनके ऊपर विशेष ध्यान दी जा रही है इस बार के चुनाव में। इसलिए हम लोग युवाओं का मत क्या है, उनका मानना क्या है, ये जानने के इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या सोचकर वोट करेंगे आप लोग यंग मतदाता? हम लोग यही सोचकर वोट करेंगे कि हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग को रोजगार के बारे में कोई भी नेता नहीं सोचता है, बीजेपी तो खास करके और नहीं सोचता है। तो जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। कौन से लोकसभा से हैं आप? हम बेतिया लोकसभा से हैं। हाँ। तो जब वोट देने जाएंगे क्या दिमाग में चल रहा होगा उस समय? दिमाग में उस समय क्या अभी भी चल रहा है, पहले से भी चलता है। हम वोट करेंगे उसी तर्ज पर। हमको रोजगार चाहिए, जो भी कैंडिडेट रोजगार के बारे में सोचेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ, स्टूडेंट वहीं रहा है। आप लोग यहाँ पे मोतिहारी में रहकर पढ़ाई करते हैं, एमएस कॉलेज के मैदान में इस वक्त आप लोग सेट बना रहे हैं, कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? बहुत परेशानी होती है, कभी धूप निकलता है तो कभी बारिश आता है तो पानी लग जाता है। तभी भी यहाँ छोटा सा एगो मंदिर है, उसके प्रांगण में हम लोग बनाते हैं सेट। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम लोग मतलब हम तो रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे में हम छठे भी हैं। उसके बाद में मेरिट वगैरह भी नहीं बना, उसके बाद में आदमी पढ़ रहा है, अभी भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल अभी बिहार एसएससी तैयारी हो रहा है, और टेक्नीशियन है सर पर, उसका भी तैयारी हो रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। सर आप अध्यक्ष जी हैं, किस चीज़ की तैयारी होती है यहाँ पे? इसे अभी बिहार एसएससी की तैयारी हो रहा है। अच्छा, बिहार एसएससी का सेट बन रहा है। कितने स्टूडेंट्स अब सेट बनाने आते हैं यहाँ पे? अभी रेगुलर 100 के लगभग में है। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जैसे छापुआ घर है, मोतिहारी रहते हैं काफी मोतिहारी लोकसभा के हुए आप? जी, मोतिहारी इस लोकसभा। बार मतदान बहुत नजदीक है और युवा मतदाता पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है विशेष ध्यान फोकस की हुई है। युवा मतदाता पहला वोट है आपका, किससे पहले वोट दिए हुए हैं? इससे पहले लोकसभा का वोट दिए हैं 2019 में। हाँ, 2019 वाला में सेकंड बार है। क्या सोचकर इस बार मतदान करने जाएंगे आप? क्या है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार पे जो सरकार रोजगार पे मुद्दा पे बात उठाएगी उसको वोट देगा स्टूडेंट। सभी युवा के यही सोच है कि हाँ, जो रोजगार के लिए बात बोलेगा, आवाज़ उठाएगा, उसी को वोट देगा लोग। बस रोजगार मुख्य मांग है आप लोगों की? जी, रोजगार
दिन पर दिन सर बढ़ते जा रहा है सर। अथी अथी क्या बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है सर, भीड़ बढ़ते जा रहा है, सीट कम होते जा रहा है। कट ऑफ हम लोग का हाई हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या हम लोग? हम लोग का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग या सरकार? हैं? कौन जिम्मेदार है? सब सरकार जिम्मेदार है। दिन पर दिन सीट कम हो रहा है, फिर अथी बढ़ रहा है। क्या होता है कि ये सब बढ़ते जा रहा है, मतलब बच्चा सब बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इतना बढ़ते जा रहा है, क्या बताए, लाख में जा रहा है, करोड़ में जा रहा है। मतलब फॉर्म भरा रहा है, कितना 5000 का वैकेंसी आ रहा है। 5500 का LP में आया, कितना वैकेंसी भरा है कि 5 लाख से 3 लाख 4 लाख फॉर्म भराया है। कैसे होगा? जिम्मेदार कौन है? सरकार या हम लोग? बताइए। हम लोग तो इस बार चुनाव नजदीक है, कौन से लोकसभा से हैं आप? हम बेतिया लोकसभा से हैं सर। क्या सोच के इस बार मत देंगे? हम लोग बेरोजगार हैं सर, बेरोजगार सोच के वोट देंगे। बेरोजगार मतलब बेरोजगारी जो हटाएगा उसी को वोट देंगे जी। तो पिछली बार वाले सांसद के बारे में क्या सोचते हैं आप? सब सांसद सर सिर्फ वोट के लिए आता है सब गांव में सर। अच्छा कोई भी करता है और उसके बाद सब पता नहीं कहाँ रहता है, 5 साल के बाद आता है। मतदान सर नज़दीक है सर, वहीं रोजगार मिले, जो रोजगार की बात करेगा उसी को देंगे वोट। सर परिवर्तन है आपकी बार। कौन से लोकसभा से हैं आप? वहीं पश्चिमी चंपारण सर। किस तरह की परेशानी होती है यहाँ पे सेट बनाने आते हैं तो? सर बहुत कठिनाई होती है सर। जी सर, वहीं जो सर जी सर रोजगार की जो बात करेंगे उसी को हम लोग देंगे वोट। आप क्या सोच रहे हैं? लोकसभा चुनाव नजदीक है तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग का रोजगार चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। उस सब से मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ रोजगार चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे जो युवा हैं जो सुबह सुबह सेट्स बनाने आते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं, यहाँ पे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का मांगना है कि रोजगार जो देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी रोजगार मिलेगा उसी को वोट दिया जाएगा। एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए रोजगार के सिवा? किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? SSC CGL की तैयारी करते हैं, फिलहाल एथी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC का और LP टेक्नीशियन। अच्छा जी। कौन से लोकसभा से हैं आप? मोतिहारी। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? SSC, अच्छा, रेलवे, जनरल कंपटीशन। चुनाव नजदीक है, क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव रोजगार पे वोट होगा और क्या। हम लोग क्या चाहिए? स्टूडेंट को रोजगार चाहिए, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। जी बताइए। जो रोजगार पर बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। रोजगार के बाद जो रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। 2 करोड़ का वादा पूरा करे उनको सपोर्ट करेंगे। मोदी जी 2014 में वो आए थे 2 करोड़ का वादा करके। 2014 में मोतिहारी में गांधी मैदान में मोदी जी आए थे तो बोले थे कि रोजगार 2 करोड़ युवा को देंगे। क्या हुआ? रोजगार 2 करोड़? 2 करोड़ युवा को रोजगार नहीं मिला है। उसके बाद में आज मिलता तो हम लोग आज सेट नहीं बनाते। इतना धूप में, इतना जाड़ा में, आज दिए रहते तो हम लोग इतना दिन से पार्ट किया गया है, साला फील्ड में रहते आज तक रोजगार हम लोग को नहीं मिला है सेट बनाते बनाते। उसके बाद में 2018 में रेलवे का बहाली आया, उसका एग्ज़ाम देखिए कितना दिन बाद हुआ, 5 साल 6 साल बाद हुआ। कितना लड़का को एज निकल गया। उसके बाद में आपको LP टेक्नीशियन अभी फ़िलहाल बहाली है, उसमें बहाली बहुत कम है, ना के बराबर है। जबकि 28 गो स्टेट है, 28 गो स्टेट का लड़का लड़की भरेगा, उसके मुताबिक बहाली कुछ नहीं है। उससे तो अच्छा हमारे बिहार में अभी भी तेजस्वी जो सरकार बनाए थे वो दे दिया अच्छा बहाली, 5 लाख से ज़्यादा वो बहाली करा लिया है। तो अभी भी देखा जाए तो अभी भी ठीक है राजद। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या सोच के वोट करने जाएंगे इस बार? सर मेन मुद्दा बेरोजगारी है। हम छात्रों के लिए, जो छात्रों के हित में सोचेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है युवाओं का, यानी जो छात्र हित में सोचेंगे लोग उन्हें ही वोट करेंगे। कहाँ से हैं आप? कौन से लोकसभा पड़ता है आपका? मोतिहारी लोकसभा। मोतिहारी लोकसभा पड़ता है। इस बार मतदान वोट नज़दीक है, क्या सोच के वोट करने जाएंगे? हम लोग को तो रोजगार न चाहिए। हम लोग को वोट जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे। कोई आता है मुद्दा बना के या 1 महीना चुनाव कर रहता है, फंसा के चला जाता है। तो हम लोग को तो रोजगार चाहिए, उसके बाद में हम लोग वोट देंगे। वोट तो देवे करेंगे, जिनको मरेगा जो रोजगार के लिए हमारे लिए बात करेगा उसको वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। अब हम लोग आकर सुबह में 5 साढ़े 4 में आते हैं सेट बनाने, 8 बजे जाते हैं धूप में, उसके बाद जाकर खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर खाना ना बना कर लाइब्रेरी जाएंगे, फिर आएंगे रात के खाना बनाएंगे खाएंगे, लाइब्रेरी एथी आएंगे, ग्रुप आएंगे, यही तक काम है। तो रोजगार आप लोगों की मुख्य मांग है? मुख्य मांग हम लोग का रोजगार है। आप किस लोकसभा से आते हैं?
सर बेतिया लोकसभा से आते हैं सर। जी। क्या सोच के वोट करने जाएंगे इस बार? सर रोजगार मेन मुद्दा है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से संसाधनों के अभाव में युवा लोग जो है वो बांस पे बैठे हुए हैं। इस वक्त हम लोग एमएस कॉलेज के मैदान में हैं इस वक्त, और यहाँ पे जो युवा हैं वो सेट्स बनाने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से हैं, किस लोकसभा से हैं आप? मोतिहारी लोकसभा से। मोतिहारी लोकसभा से जी। मतदान इस बार नजदीक है, वोट नजदीक है, क्या सोच रहे हैं इस बार, दिमाग में क्या चल रहा है? मेन मुद्दा हम लोग का रोजगार है, जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, कौन रोजगार देता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? रोजगार में तो बीजेपी हालांकि इधर बहुत कमज़ोर पड़ रही है, और इसके बाद जो मेन जो रोजगार मुद्दा की बात करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर है कि पहले वोट दिए हुए हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी। तो फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनमें भी उत्साह का माहौल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी युवा मतदाता जो उन पर विशेष फोकस है। आप किस लोकसभा से हैं? बेतिया लोकसभा से हैं जी। क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार सोच रहे हैं कि बदलाव हो। अच्छा, कोई सरकार बदला जाए। इतना तो 10 साल तो अभी रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी, अब बदलाव हो ताकि अब ये मतलब क्या बोलते हैं रोजगार का मुद्दा समाप्त हो, कुछ युवाओं का रोजगार मिले। बदलाव होगा तो रोजगार मिलेगी, विश्वास है आपको? विश्वास है जी सर, विश्वास है। इसलिए कि ऐसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे इतना बड़ा बड़ा मतलब कि वादा किए थे, और 10 साल हम लोग देख लिए हैं। इस बार चाहते हैं कि फिर से बदलाव हो ताकि कुछ मतलब कि रोजगार मिले। तो आपके नज़र में कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे नज़र में तो अभी दिख रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या क्या खूबियाँ दिखती है उनके अंदर आपको? हाँ, वादा तो फर्स्ट बार तो किए हैं कि फर्स्ट कैबिनेट में 30 लाख नौकरी देंगे। इसके बाद किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। बहुत सारे वादे किए हैं, उनको भी देखा जाए एक बार। इतना पहले जो वैकेंसी आती थी रेलवे टेक्नीशियन कंबाइंड आती थी, अभी सिंगल कर दिए हैं। अभी तो फॉर्म फिलअप भी हो रही है, सिंगल हो रही है फिलअप। इतना पहले आती थी वैकेंसी 30,000 40,000 ऐसे आती थी मैक्सिमम, अभी कर दी है कितना 5,000 5696 है एलपी का, उसमें भी टेक्नीशियन अलग कर दिए, उसका भी 9,000 दिए हैं। इतना से क्या होगा? यानी जो सीटें आई हैं वो कम है, इससे भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा वर्ग है वो खफा है। जी, किस लोकसभा से हैं आप? हम लोग वहीं पश्चिमी चंपारण से अंतर्गत। क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? मतदान वोट नज़दीक है। हम लोग तो यहीं जो शिक्षा देगा उसी के पक्ष में ही वोट हम लोग डालेंगे। अच्छा, कौन शिक्षा और रोजगार देता हुआ दिख रहा है आपको? वही इंडिया अलायंस। अच्छा, हाँ, उन्हीं के पक्ष में हम लोग वोट डालेंगे। पिछला बार यानी आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिए, बहुत कम सब सीट कम कर दिए। अच्छा, हाँ, अदर विभाग में। उसके बाद पेंशन की बात हुई तो उसको भी ख़त्म ही कर दिए, अदर प्राइवेटेशन कर रहे हैं। इसके वजह से सब जितना भी युवा लोग हैं सब भी उनसे नाराज़ हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य इस सब पर काम करे, उन्हीं को वोट दिया जाए। आपके नज़र में प्रधानमंत्री कौन चाह रहे हैं आप? हमारे नज़र में प्रधानमंत्री वहीं राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी को चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? युवा के लिए रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, जो हम लोग किस तरह से वोट दें जो हम लोग को रोजगार मिले, ये तो है। कौन रोजगार देता हुआ दिख रहा है आपको? तेजस्वी यादव। अच्छा, तो अभी तेजस्वी यादव तो इलेक्शन में चुनाव में खड़े नहीं है, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में क्या मूड बनाए हैं आप लोग? लोकसभा चुनाव में हम लोग कांग्रेस को ज़्यादा देंगे वोट। अच्छा, अब किधर? कौन सा लोकसभा है आपका? बेतिया लोकसभा। बेतिया लोकसभा है जी। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? जी। आप कहाँ से हैं, किस लोकसभा से हैं आप? बेतिया लोकसभा। क्या चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, भी बदलाव चाह रहे हैं जी। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी से ही है जी। चुनाव आने वाला है, नजदीक है मतदान, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? हम लोग बदलाव चाहते हैं, और जो रोजगार देगा उसके हम लोग साथ हैं। तेजस्वी यादव हम लोग साथ हैं, राजेश कुशवाहा को वोट करेंगे। अच्छा, उम्मीद है उनसे? जी, उनसे उम्मीद है, वो आएंगे तो कुछ करेंगे। क्या क्या उम्मीद लगाए हैं उनसे? और वो नया है, इतना दिन से राधा मोहन सिंह है, वो कुछ नहीं किए, ये आएंगे तो नया कुछ करेंगे। आप लोग सांसद चुनेंगे तो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को। जी। क्या क्या खूबियाँ नजर आती है उनके अंदर? राहुल गांधी जो थी वादा किए हैं 30 लाख नौकरी का, वो देंगे। हाँ, वो हर खूबियाँ जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी ये जुमलाबाजी नहीं करते हैं।
अरे नरेंद्र मोदी क्या अभी भी आपको रेलवे का एग्ज़ाम हुआ 2018 में टेक्नीशियन वाला ग्रुप डी का, तो 2018 का बहाली हुआ तो आपको एग्ज़ाम होने में 4 साल 5 साल लग गया। और उसके बाद में देखिए पढ़ाई लिखाई में हर एक कास्ट बराबर होता है, वो चाहे किसी भी कास्ट का लड़का या लड़की हो, सबके लिए आरक्षण एक बराबर होना चाहिए। जबकि इसमें कास्ट बाई कास्ट आरक्षण होता है। आरक्षण होने की वजह से हम लोग 60 गो नंबर लिया कर 70 गो नंबर लिया कर ग्रुप डी में लड़का सबको नहीं हुआ है मेरिट में। जबकि EWS कास्ट होने की वजह से वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा देता है, तो बोले कि मोदी जी बोले कि आरक्षण नहीं लगेगा, और जबकि वो आरक्षण लगा दिए तो 10% सबको लड़का को मिला आरक्षण, तो जिसका नंबर 30 गो था उसका 40 गो हो गया। और उसका अदर बोर्ड में जैसे गुवाहाटी और भी बोर्ड है उस सब में उसका रिजल्ट हुआ, और जबकि 70 गो 75 गो EWS कास्ट लड़का नंबर ला करके भी नहीं नौकरी हुआ है। तो क्या कहा जाए मोदी जी को? उससे तो अच्छा राहुल गांधी है, 30 लाख का नौकरी का वादा किया है, 30 लाख नौकरी देगा। बिहार में देखा जाए तो अभी भी देखिए बिहार में लड़का सबको पढ़ते पढ़ते चाहे हमारा भी किसी का भी एज एक्सपायर हो जाता है, लेकिन बिहार में वैकेंसी नहीं आता है। बिहार में वैकेंसी नहीं आता है, जो भी वैकेंसी आता है उसका टाइम लग जाता है। तो हम लोग जिम्मेदार हैं कि नेता जिम्मेदार है? सब कुछ नेता के हाथ में है। आज तो हम लोग का काम है, सुबह हम लोग 3 बजे जगते हैं, उसके बाद हम लोग अपना फील्ड में आते हैं, सेट बनाते हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो हम लोग सेट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे रूम पर, खाना बनाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे। हम लोग दूसरा किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम लोग सिर्फ अपना एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं। जबकि हम लोग का एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग का मेन मुद्दा है सर, सबसे नम्र निवेदन यही है कि हम चंपारण वासियों, हम सब स्टूडेंट का यही गुजारिश है कि आप किसी भी नेता हो, हम लोग रोज़गार दीजिए, नौकरी दीजिए, हम लोग आपका वोट करेंगे। हम पहला वोटर है, मेरा मनपसंद वोट होगा, हम वोट देंगे उसी तर्ज पर कि रोज़गार सब स्टूडेंट को मिले, खाली हमको मिलने से नहीं होगा, हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए रोज़गार। हम वोट देने के लिए राज़ी है, हम देंगे, हमारे साथ और भी स्टूडेंट देगा, लेकिन वोट देगा। अब वोट ऐसा नहीं है, देखिए अदर स्टेट में वोट नहीं पड़ रहा है, जबकि वोट 100% में आपको 90% 96% वोट पड़ना चाहिए, जबकि वहाँ 32% 34% वोट पड़ रहा है। मणिपुर, मेघालय, अदर स्टेट में क्या है? सरकार की कमी है, सरकार अपना कमी दूर करे। मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं तो हम अपना कमी दूर करेंगे तो ना रिजल्ट होगा, अब खाली कहने से नहीं होगा। तो सरकार का मेन मुद्दा है कि सरकार अपना काम करे और रोज़गार के बारे में सोचे। सबसे बड़ी मुद्दा है किसान प्लस रोज़गार, किसान के बारे में और रोज़गार के बारे में शायद कोई नेता सोचता है। तो नेता अपना गलती स्वीकार करे और स्टूडेंट को फ़ायदा करे, स्टूडेंट के पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे, जहाँ स्टूडेंट का मुद्दा क्या है। कोई भी अगर ग्रेजुएशन पर्सन स्टूडेंट होता है, चाहे ग्रेजुएट पर्सन कोई भी नेता होता है, तो उसका मेन मकसद होता है कि हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा स्टूडेंट, हमारा आने वाला भविष्य का पीढ़ी कैसा हो। तो यहाँ वो सब बात नहीं नेता लोग सोच रहा है, वो लोग सीधे देख रहा है कि हम जीत गए। आज देखिए नेताइती में कितना खर्च हो जा रहा है, अरबों खरबों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उतना स्टूडेंट पर खर्च हो जाए सरकार का पैसा तो स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहेगा, स्टूडेंट कहने का आपका मौका नहीं देगा। आज मीडिया के सामने कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लड़का या गार्जियन कोई भी पर्सन नहीं आता है डर के वजह से। इसमें डर क्या है? आप हमको रोज़गार दीजिए, हम आपको 100 गुना वोट देंगे। तो आप हमको रोज़गार दीजिए, हम आपको वोट देंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि देश का मतलब जो भी स्टूडेंट होता है जी, वो देश का भविष्य होता है जी। अगर उसको ही अगर शिक्षा से दूर रखा जाए, मतलब रोजगार से दूर रखा जाए, तो देश का विकास कहाँ से होगा। और दूसरी बात पता समझ में नहीं आता है कि मोदी जी देश का क्या विकास कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भुखमरी संस्था जो जारी करती है, तो उसमें भारत का स्थान मतलब पहले कम था, अब 111वां स्थान पर चला गया है। तो मतलब बस हम लोग तो मतलब जो रोजगार की बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं। और मेन बात है राहुल गांधी जहाँ भी जो वादा किए, वहाँ पे कर्नाटका में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, जो वहाँ पे वादा किए वो पूरा किए। तो इसीलिए हम लोग राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे इस बार 2024 में। 10 साल मोदी जी आए थे, 10 साल इनको भी देख लिया गया। जो वादा किए थे उस पर नहीं आया है ये।
10 साल इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 2 करोड़ का अभी तक कोई इस पे चर्चा ही नहीं है। इस चुनाव में तो रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके भाषण, नरेंद्र मोदी इतना भाषण दे रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, एक जगह अभी रोजगार के बारे में बोले हो? एक जगह भी नहीं बोले हैं। अरे हम लोगों को घुमा रहे हैं, सब लोग के माइंड में इतना ना मतलब गलत सलत भर दिए हैं, तो मतलब क्या कहा जाए। जहाँ जा रहे हैं मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद विकास नहीं होने वाला है, विकास शिक्षा से होगा। बाबा साहब बोले थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही देश विकास होगा, मंदिर और मस्जिद से नहीं होगा। तो आप देख रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस वक्त हम मोतिहारी के एमएस कॉलेज के मैदान में थे, जहां पे जो अभ्यर्थी होते हैं वो सेट्स बनाने आते हैं। नौकरी की तैयारी जो करते हैं, जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, सेट्स बनाते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं। तो जो ये यहाँ के युवा हैं, उन लोगों का मिजाज ये है कि वो लोग चाहते हैं कि जो हमें रोजगार देगा हम उसको वोट करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।